आज का टॉपिक है फलन। फंक्शन क्या होता है? फलन यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव बी से नियम एफ के अंतर्गत संबंध रखता हो तो इस संबंध एफ को फलन कहा जाता है। जहाँ ए तथा बी दो रिक्त समुच्चय हैं, इसे एफ ए टेंड्स टू बी से व्यक्त करते हैं। फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर, यानी कि फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है? यदि एफ ए टेंड्स टू बी का फलन हो तो समुच्चय ए को फलन का प्रांत डोमेन कहते हैं। सेट ए क्या होगा? डोमेन। तथा समुच्चय बी को फलन का सहप्रांत यानी कि को डोमेन कहते हैं। तथा बी में स्थित फलन के सभी प्रतिबिंबों के समुच्चय को फलन का परिसर कहा जाता है। यानी कि बी में स्थित फलन के सभी प्रतिबिंबों के समुच्चयों को फलन का, यानी कि जो सेट ए का प्रतिबिंब बी के अंदर होगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज को गणितीय भाषा में लिखते हैं परिसर एफ ए बिलोंग टू बी और 4 बिलोंग टू ए। ठीक है, अब ग्राफ के द्वारा समझते हैं। यानी कि सेट ए ठीक है, और सेट यानी कि ये एफ नियम के तहत जुड़ा हुआ है सेट बी से। तो यह एफ ए जो कि सेट ए का प्रतिबिंब है। अब सेट ए क्या कहलाएगा? डोमेन। सेट बी क्या कहलाएगा? वो डोमेन। सेट ए का जो ए का प्रतिबिंब बी के अंदर होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज, यानी कि परिसर। किसी बिंदु पर परिभाषित या अपरिभाषित फलन, यदि एफ एक्स का कोई फलन हो तथा एक्स के किसी मान ए के लिए फलन का मान एफ ए वास्तविक संख्या हो तो फलन x बराबर ए पर परिभाषित कहलाता है। यदि x बराबर ए पर फलन एफ एक्स का मान वास्तविक संख्या नहीं है, यानी कि यदि रियल नंबर नहीं हो तो फलन x बराबर ए पर अपरिभाषित फलन कहलाता है। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण कहता है कि यदि फलन एफ एक्स (x² - 9 अपॉन x - 3) का मान x बराबर 2 पर देखते हैं कि फलन परिभाषित है या नहीं। तो f बराबर 2 पर 2 का होल स्क्वायर -9 अपॉन 2 - 3, तो ये हो गया 4 - 9 अपॉन -1। तो ये है मान -5 अपॉन -1 बराबर ये 5, इसका मान हो गया 5। तो यानी कि f बराबर f2 पर फलन का मान है 5 जो एक वास्तविक संख्या है। अतः फलन x बराबर 2 पर परिभाषित फलन है। परंतु x बराबर 3 पे चेक करते हैं। x बराबर 3 पर इसका मान f3 x3 की स्क्वायर -9 अपॉन 3 - 3, तो यह 9 - 9 अपॉन 3 - 3 बराबर हो गया 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 एक निर्धार्य मान है। 0 अपॉन 0 क्या है? एक निर्धार्य मान है। अतः फलन x बराबर 3 पर परिभाषित नहीं है। अब उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पे फलन एफ एक्स उदाहरण देखते हैं कि एफ एक्स बराबर √1 - x का प्रांत ज्ञात कीजिए है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? इसका प्रांत ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होगी यहाँ पे, यानी कि फलन जब परिभाषित होगा जब अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होगी वो 0 से अधिक होगी या 0 के बराबर होगी। यानी कि अंडर रूट में जो भी संख्या होगी वो 0 से अधिक होगी या 0 के बराबर होगी, तो यह एक रियल नंबर होगी। अन्यथा यदि अंडर रूट के अंदर यदि कोई संख्या माइनस में होगी तो वह एक काल्पनिक संख्या में बदल जाएगी। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में संख्या होगी, यानी कि अंडर रूट में जो भी संख्या होगी वो 0 से अधिक होगी या 0 के बराबर होगी, तभी ये फलन परिभाषित होगा। तो यहाँ पे हम ध्यान दिया, यानी कि ये -x का इधर भेज देंगे 1, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल x है।
तो x की जो वैल्यू है, यानी कि x की जो वैल्यू है 1 से तो कम है, 1 से कम है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी तक है। जैसे यानी कि x की जो वैल्यू है 1 से कम है और 1 के इक्वल है, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी तक है। तब इसका ये जो प्रांत है, ये प्रांत हो गया, इसका डोमेन हो गया, यानी कि डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, ये डोमेन, यानी कि ये इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है। आगे देखते हैं सम और विषम फलन, यानी कि सम और विषम फलन, इवन और ओड फलन, इवन और ओड फलन यानी कि फंक्शन, यानी कि चर x के समस्त मानों के लिए फलन f(x) सम फलन कहलाता है, सम फलन कहलाता है यदि क्या हो, यानी कि f माइनस एक्स बराबर हो f(x), f माइनस एक्स बराबर हो f(x), ठीक है। तथा विषम फलन कहलाता है कब, जब f माइनस एक्स बराबर हो माइनस f(x), f माइनस एक्स बराबर हो माइनस f(x), तब ये कहलाता है विषम फलन। यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि f(x) यानी f(x) बराबर log a 1/x, तो f a की पावर 3 तथा f a की पावर -1/2 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे फलन का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ f(x) log a 1/x है, log f(x) यानी कि log a 1/x है, तो f की यानी कि f a की पावर 3 a की पावर क्यूब बराबर हो जाएगी log a 1/a की पावर क्यूब। x के स्थान पर a की पावर क्यूब रखेंगे, तो log a यानी कि a की पावर क्यूब है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगी log a की पावर माइनस क्यूब। तो यानी कि हमें पता है कि log mn यानी कि log mn, तो log mn होता है, तो ये n जो पावर है वो सामने आ जाएगी, n log m, तो यहाँ पर हो जाएगी -3 log a, तो यानी कि log a की वैल्यू क्या होती है, 1 log की, तो यही इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। अब देखते हैं f a की पावर -1/2 देखते हैं, तो log a की 1/a की पावर 1 तो ये है log a 1/2, तो 1/2 log a, तो ये ऊपर देखा कि इसका मान 1 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा आंसर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, तो यानी कि x के किन मानों के लिए फलन f(x) log अंडर रूट log 5x - x² 6 परिभाषित होगा। यानी कि ये परिभाषित कब होगा, देखते हैं कि दिया हुआ फलन परिभाषित होगा यदि log जो अंडर रूट में जो वैल्यू आई log 5x - x² 6 ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 हो, इससे अधिक होगा तभी तो होगा। तो ये हो जाएगा 5x - x² 6, यानी कि ये log का इधर भेजेंगे तो एंटी log 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि एंटी log 0 का क्या होता है, एंटी log 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये एंटी log 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x - x² 6 है, तो ये हो जाएगा 5x - x² 5x - x² यानी कि ग्रेटर देन इक्वल 6 है, तो यहाँ पर इसको एक समीकरण में बदल लेंगे कि यह है 5x² - 5x और +6, यानी कि इधर इधर माइनस करके x² - 5x और +6 है। तो अब ये हमारे पास बन गया द्विघात समीकरण x² - 2x, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में इस 5 के टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि 5 के टुकड़े यदि जोड़ या माइनस करे तब तो क्या आना चाहिए -5x, यदि उन टुकड़ों को दोनों को गुणा करे तो क्या आना चाहिए, यानी कि 6x² आना चाहिए, ये है, ठीक है। अब देखो यानी कि ये इसके टुकड़े कर दिए -2x - 3x -2x - 3x, ये इसके टुकड़े हैं, तो -2x - 3x को जोड़ा तो क्या हो, माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, चिन्ह माइनस का होगा, तो ये हो जाएगा -5x, ठीक है। अब इनको दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस आएगा प्लस, फिर इसको तीनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और फिर x² हो जाएगा, ये हो गया। इस प्रकार से हमने ये टुकड़े कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे
यहाँ से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये x कॉमन लेने पर क्या हो गया कोष्टक x माइनस टू। फिर यहाँ से अपन ने क्या कॉमन ले लिया -3, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू। फिर आगे ये x माइनस टू हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, x माइनस टू कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा x, तो ये x, और यहाँ पर क्या बचा 3, तो x माइनस 3। अब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 और 3 के बीच में, तो ये हो जाएगी 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू 2 और 3 पर हमारा फंक्शन जो परिभाषित फलन होगा x बराबर 3 पर। आगे एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फलन fx x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का परिसर ज्ञात कीजिए। अब इसमें परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर मतलब यानी कि जो रेंज ज्ञात करनी है, तो सेट ए और सेट बी, जो सेट ए का सेट बी के अंदर जो प्रतिबिंब होगा वही तो रेंज होगी, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वही तो रेंज होगी। तो एफ एक्स सभी x बिलोंग आर के लिए परिभाषित हैं, यानी कि x की जो वैल्यू है सभी रियल नंबर के लिए परिभाषित हैं। तब अपन क्या देखते हैं, y बराबर x अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स को क्या मान लिया, यहाँ पे y मान लिया, तो ये हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई। फिर यानी कि ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के लिए अपन क्या किया, ये श्रीधर आचार्य का सूत्र लगा दिया। श्रीधर आचार्य के सूत्र से क्या किया कि x बराबर 1 प्लस माइनस √1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। तो यहाँ पे x वास्तविक हो, यदि x वास्तविक होगा तो यानी कि इस अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होगी वो पॉजिटिव होगी। तो हमें पता है कि 1 माइनस 4y स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 0 से अधिक होगी या 0 के बराबर होगी, तो यानी कि इसको खोलेंगे 1 माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस 2y ए प्लस 2y ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है -1/2 अधिक होगी 1/2 से कम होगी। इस प्रकार ये y की वैल्यू जो इसका परिसर होगा, तो इसका जो परिसर होगा क्या होगा, परिसर हो जाएगा -1/2 से 1/2 प्लस 1/2 तक, ये इसका परिसर हो जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब के सम या विषम होने की जांच करना है, यानी कि सम और विषम होने की जांच करना है। जैसे हल करेंगे एफ एक्स है, तो यहाँ पर इसमें एफ माइनस एक्स रखेंगे तो बराबर हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब माइनस 4 एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, फिर माइनस 4 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स की क्यूब, तो ये एफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब प्लस 4x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब। ये है एफ माइनस एक्स, और ये हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर इसमें आगे देखते हैं, तो एफ माइनस एक्स और एफ माइनस एफ एक्स, यानी कि ये जो कोष्टक के अंदर वैल्यू है वो एफ एक्स के बराबर ही है। अतः फलन एफ एक्स क्या है, विषम है, यानी कि एफ माइनस ए रखने पर यहाँ सामने माइनस आता है तब वो विषम फलन कहलाता है। यदि यहाँ पॉजिटिव होता है एफ एक्स तो वो सम फलन कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं कि यदि एफ एक्स 3x माइनस 1 होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू 3 से अधिक हो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा फलन का मान, कब, जब -2 से अधिक हो और माइनस यानी कि 3 से कम हो x की वैल्यू, और 2x प्लस 3 कब होगा फलन का मान, जब x की वैल्यू -2 से कम हो। तो फलन f2 का मान ज्ञात कीजिए। अब यानी कि चूंकि 2 अंतराल कौन से अंतराल में आ रहा है, -2 से, यानी कि -2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल x और लेस देन इक्वल 3, तो इस अंतराल में आ रहा है, इस अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये सूत्र कौन सा काम होगा, यहाँ सूत्र एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2 का काम लिया जाएगा। तो यहाँ पे F2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 -2,
तो यानी कि 4 माइनस 2, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 6। यदि 5x यानी कि 5x है बराबर है कोस log x, तो सिद्ध कीजिए कि 5xy प्लस 5x अपॉन वाई अपॉन 5x और 5y है बराबर 2 हो। ये हमें सिद्ध करना है। तो आगे देखेंगे तो हल करेंगे तो ये हमें दिया हुआ है कि 5x बराबर होता है कोस log x। नीचे देखते हैं तो देखो यानी कि ये हमें दे रखा है और 2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्या दे रखा है कि 5xy प्लस 5x अपॉन वाई अपॉन दे रखा है कि 5x और 5xy। तो यहाँ पे xy, तो xy जो 5x की वैल्यू होती है कोस log x, तो x की जगह xy लग देंगे कोस log xy प्लस कोस log x अपॉन वाई, कोस log x और कोस log y। 5x ही है। तो यहाँ पे कोस log x log y यानी कि कोस mn जो होता है log mn होता है log m प्लस log n। तो उस फॉर्मूले से log x प्लस log y प्लस log x माइनस log y यानी कि जो अपॉन में होते हैं log m अपॉन n होता है, तो log m माइनस log n होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर हो गया ये कोस log x कोस log y। अब देखो यानी कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा कि कोस log x कोस log y, ठीक है, माइनस साइन log x साइन log y प्लस हो जाएगा कोस log x कोस log y प्लस हो जाएगा साइन log x साइन log y। तो ये नहीं कि ये साइन तो यहाँ से कट जाएगा, बचेगा क्या यानी कि ये कोस log x log y और ये कोस log x log y। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास यानी कि ये हो गया 2 कोस log x कोस log y अपन कोस log x log y। तो ये तो ऊपर नीचे कट जाएगा और बचेगा क्या 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। इसलिए हमारा ये सीधे